बुंदेलखंड में कांग्रेस के खो चुके जनाधार और प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी की आगामी 27 नवंबर को होने वाली प्रतिज्ञा रैली को लेकर कांग्रेसी उत्साहित है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी से भी बड़ी और विशाल रैली करेंगी। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री की रैली सरकारी खर्च पर निर्भर थी, जबकि कांग्रेस की रैली गरीब मजदूरों की रैली है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री द्वारा महोबा में की गई जनसभा को जवाब देने के लिए आ रही हैं। बुंदेलखंड के महोबा में प्रधानमंत्री के दौरे के 7 दिन बाद प्रियंका गांधी भी महोबा में 27 नवंबर को प्रतिज्ञा रैली करने आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने बताया कि महोबा शहर के छत्रसाल स्टेडियम में 27 नवंबर को प्रतिज्ञा रैली होनी है, जिस पर प्रियंका गांधी बिजली बिल ऑफ बाकी सब माफ का नारा देंगी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का महोबा कार्यक्रम सरकारी खर्च के भरोसे था और भीड़ जुटाने का मनमाना धन खर्च किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी की रैली में गरीब और मजदूर अपने खर्च से पहुंचेंगे। उन्होंने रैली में 2 लाख की भीड़ जुटने की संभावना जताई। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हमेशा बुंदेलखंड के हित में काम किया है। यहाँ के लिए 7,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया और किसानों का कर्ज भी माफ किया गया। भाजपा सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब धीरे धीरे लोग की समझ में आने लगा है और लोग वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। मोदी जब यहाँ आए थे तो बार-बार टारगेट कर रहे थे परिवारवाद की राजनीति। क्या लगता है कि वो सीधा प्रियंका या उनके परिवार को कमेंट करें, इसको लेकर क्या कुछ होगा क्या? तो उनको राजनाथ सिंह को पार्टी से निकाल देना चाहिए ना। राजनाथ सिंह को जो अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थी दुष्यंत जी की माता जी, पूरे परिवार को निकाल दें बाहर, क्या दिक्कत है? हिमाचल प्रदेश में बात ये नहीं है, बात ये है कि आप फकीरी का चोला पहनते थे, आपने क्या किया देश के लिए? फकीर बन के आए थे और अब पेट्रोल आपने शो के पार कर दिया। वो शुक्र है 3 सीटों में लोगों ने शक्ल चेहरा असली चेहरा दिखाया, जहां पर 10 रुपए कम कीमत हुई। आप तो फकीर का चोला पहन के आए थे, कहाँ बैठे आप? 10 लाख का सूट पहन के आप माननीय अडानी को पूरा देश बेच के आप बैठे हैं और बात करते हैं परिवारवाद की। तो ये तो सब झूठी बातें हैं और मोदी जी खुद जानते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं रही और जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया है। बहुत बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया है, आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड की 19 सीटें उसमें कुछ मिलेगा? परियोजना इनकी ऐसी थी जैसे उमा भारती ने कहा था कि मैं जल समाधि लूंगी, बुंदेलखंड नहीं बनाता हूँ। ऐसी इनकी परियोजनाएं हैं, तो इनकी परियोजना पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया। परियोजना के 15 लाख रुपए देने के भी तो कहते थे। तो बुलेट ट्रेन सब कुछ, तो बोले बनारस को टोक्यो बना देंगे। बनारस में हर बाढ़ में पानी यहाँ तक आता है, छाती तक पानी आ जाता है। तो इनकी परियोजनाएं, वादे सब झूठे जुमले। अब तो लोग आप गूगल भी करेंगे, जुमले के नाम से नरेंद्र मोदी लिखा हुआ आता है। तो देखिए, बुंदेलखंड हमेशा से जनाधार एक अलग मसला है, सबसे बड़ा मसला है बुंदेलखंड की जनता की आवाज, उनके लिए संघर्ष। राहुल जी ने कहा था बुंदेलखंड को हम आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, तो यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और किसानों का कर्ज माफी की गई थी और कोशिश की गई थी गरीब को इस लोकतंत्र में उसका बकाया मिले। और आगे भी कांग्रेस पार्टी जनाधार तो अपने आप मिल जाए, जनाधार का सवाल नहीं है। मोदी जी ने लोगों को बकाया जहां देने बैकिंग, लोग वापस आ गए हैं सब के सब। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें कांग्रेस जीती है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा। जिस मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, मैदान में काफी लाखों लोग आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, हम कुर्सी लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे। आप बनारस में सुनिए, मैं तो आया हूँ, सुनिए, उसी पे मार रहा हूँ। 27 को एक पत्रकार पूछ रहे थे कितने लोग आए। मैंने पूछा रैली के बाद मैं आपसे पूछूंगा कैपेसिटी कितने लोग आए। तो आपने इन 2 उनको उठा रखा है माइक्स को, तो मैं कहूंगा आप फिर से 27 को आना रैली स्थल पे, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग आए हैं। कम से कम 2 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे। जी प्रियंका जी आखिर महोबा में ही क्यों? क्या प्रधानमंत्री को जवाब देने आ रही है? क्या कार्यक्रम? देखिए, प्रियंका जी हमेशा हर उस इंसान को जवाब देती हैं जो देश की भाईचारे में विश्वास नहीं करते, जो इस देश के बंधुत्व में विश्वास नहीं करते। और जहां तक जवाब का सवाल है, प्रियंका जी ने पहली रैली जो की थी उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, जो भी
चल रहा है पूरा, पहले रैली उन्होंने बनारस में की थी जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोग आए थे। और उस दिन आप हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि इतनी बड़ी रैली बनारस में आज तक खुद प्रधानमंत्री नहीं कर पाए हैं। खुद पत्रकारों ने बात कही बनारस में। दूसरी रैली उन्होंने गोरखपुर में कही और गोरखपुर में इतनी भीड़ आई, फिर से पत्रकारों ने वही बात की कि आज तक गोरखपुर में इतने लोग खुद योगी जी के आने पे नहीं हुए। अब तीसरी रैली महोबा में है और महोबा बुंदेलखंड का एक ऐसा छोर माना जाता है, बीच का एक हिस्सा है जहां से कनेक्टिविटी और जहां पे एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। और इस धरती पे प्रियंका जी पहुंच रही हैं 27 तारीख को और निश्चित हमारी रैली जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे बड़ी रैली होगी। और खैर उनकी रैली तो बहुत सरकारी थी, वो जिस रैली का कार्यक्रम का पैसा ही सिंचाई विभाग दे तो उस रैली से हम अपना क्या ही कंपेयर करें। ये हमारी रैली तो गरीब मजबूरों की रैली है। गरीब व्यक्ति पेट काट के अपने साधन लगा के आता है, अपनी 2 वक्त की रोटी छोड़ के गाड़ी में बैठ के किराया दे के यहाँ तक पहुँचता है। ये रैली उस व्यक्ति की रैली है। उनकी रैली का पैसा तो पूरे सिंचाई विभाग ने दिया, वो तो नाप शनाप कुछ भी लगा लें। और फिर भी हमारी रैली उससे बड़ी है हुई। ये रैली संघर्षों की रैली होगी, ये रैली उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए होगी और ये रैली इस प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान के लिए, मजदूर के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, कर्ज माफी के लिए।